पीएच स्टडी। आज ये मेरा पहला वीडियो है और अगर आप लोग का प्यार मिला तो साथ में हम 9th 10th 11th 12th जो भी सब्जेक्ट हो, चाहे वो आर्ट्स हो, कॉमर्स हो, चाहे वो साइंस से हो, सभी का पूरा पैकेज आपको इस चैनल पे मिलने वाला है। तो जल्दी से लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग को थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम और भी अच्छा करने की कोशिश करें। आज हम आएंगे साइंस के बच्चे जो 11th में गए हैं उन सब के लिए, जो बेसिक जो शुरुआत करेंगे हम कहाँ से। साइंस जो बच्चे रखते हैं उनके दिमाग में बहुत सारा बात आता है कि भाई हम इंग्लिश मीडियम में कैसे जाएंगे। खास के जो बिहार के बच्चे हैं वो जो हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं और एक बैग उनके सामने आ जाता है इंग्लिश मीडियम, तो वो थोड़ा सा अपने आप में एक क्वेश्चन बना लेते हैं कि हम समझेंगे कैसे। तो इन सब का सॉल्यूशन मेरे पास है और बच्चे पूरी तरह से फिट रहेंगे क्योंकि हम यहाँ पे पढ़ाने वाले हैं इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में, ताकि बच्चे चाहे किसी भी माध्यम से पढ़ना चाहे उनको थोड़ा भी ज़रा भी कोई दिक्कत ना हो। तो हम आज शुरू करते हैं साइंस के जो अभी जो बच्चे एडमिशन लेने वाले हैं उन सब के बैच के लिए, जहाँ से हम बेसिक चालू करेंगे। साइंस होता क्या है, साइंस वर्ड आया कहाँ से, ये सब क्वेश्चन जिसका आंसर यहाँ पे आएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए साइंस होता क्या है। द वर्ड साइंस इज डिराइव्ड फ्रॉम ए लैटिन वर्ड साइंसिया। कहाँ से आया ये जो साइंस वर्ड है ना, वो कहाँ से आया? लैटिन भाषा के एक शब्द साइंसिया से साइंस बना। आपको याद कर लेना इस बात को कि साइंस का जो साइंस जो बना वो कहाँ से बना? लैटिन भाषा के एक शब्द साइंसिया से बना। किससे बना? साइंसिया से। अगला लाइन देखते हैं। साइंसिया मीन्स क्या होता है? क्वेश्चन बनेगा भाई साइंसिया का मतलब क्या होता है? तो साइंसिया का मतलब होता है नॉलेज, यानी कि साइंसिया मीन्स नॉलेज। साइंसिया का मतलब ज्ञान होता है, चाहे वो बच्चे हिंदी मीडियम हो या इंग्लिश मीडियम। पूरा बहुत ही पूरा फुल मस्ती एंजॉय के साथ आप इस बैच को पढ़िए और मन लगा के करिए ताकि हमें भी हिम्मत मिले। और फ्री में, किसी के लिए कोई पेड क्लास नहीं होगा, एकदम फ्री एजुकेशन आपको पूरा बेसिक से लेकर के ऑल सिलेबस चैप्टर वाइज हम पढ़ाने वाले हैं यहाँ पे। तो चलते हैं, अगला लाइन क्या है? साइंस इन संस्कृत इज कॉल्ड विज्ञान। याद रखिए, कई बच्चे ऐसा बोलते हैं कि साइंस का मतलब हिंदी में विज्ञान होता है। नहीं, साइंस जो है वो कहाँ से बना? संस्कृत में हम उसको क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। साइंस को जो है संस्कृत में हम क्या बोलते हैं? विज्ञान बोलते हैं। याद रखना है कि ये जो साइंस वर्ड है यानी विज्ञान वर्ड है, जो विज्ञान जो एक शब्द है वो आया कहाँ से? वो आया साइंस के संस्कृत वर्ड से। कहाँ से आया? संस्कृत वर्ड से। अच्छा, विज्ञान का मतलब क्या होता है? विज्ञान का मतलब होता है सिस्टेमिक नॉलेज, यानी सिस्टेमिक नॉलेज का मतलब ये व्यवस्थित ज्ञान। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आपको इंग्लिश के साथ साथ हिंदी मीडियम की भी तैयारी दोनों होगी और बच्चे को कोई भी जरा भी प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जब तक के लिए क्वेश्चन बनता है आपका। स्टार्ट हो गया? हाँ, तो क्वेश्चन है आपका व्हाट इज साइंस। साइंस के बारे में तक कुछ जान लिया। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन है व्हाट इज साइंस। साइंस है क्या? तो इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। एकदम शॉर्टकट डिफिनेशन जिसको हम कहेंगे, बहुत ही सिंपल डिफिनेशन में हमने कहा है। तो यहाँ पे है इट इज अ सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ नॉलेज। यह ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन है। ये क्या है? यह ज्ञान का व्यवस्थित अध्ययन है। ये साइंस का आपको सबसे सिंपल और साधारण डिफिनेशन है। चलिए नेक्स्ट डिफिनेशन देखते हैं इसी का। इट इज द सिस्टमैटिक and organized study of natural phenomena by way of observation, experiments and reasoning. आपको पता होगा साइंस जो है वो एक्सपेरिमेंट्स पे बना है, ऑब्जर्वेशन पे बना है। ये सब क्या है? हम जब एक्सपेरिमेंट करेंगे, किसी चीज पे प्रयोग करेंगे, तभी जाकर के हमको किसी चीज के बारे में नॉलेज मिलेगा, तभी हमको किसी चीज के बारे में ज्ञान मिलेगा। तो यह अवलोकन, प्रयोग यानी एक्सपेरिमेंट्स और तर्क के माध्यम से प्राकृतिक घटनाओं का व्यवस्थित अध्ययन है। यानी कि प्राकृतिक जो ऊपर वाले के थ्रू जो भी घटनाएं घटित होती है उन सब का क्या है? वो व्यवस्थित अध्ययन है। ठीक है, अगला है यहाँ पे। आप देखिए, यहाँ पे नोट में हम लिखेंगे NOTE, नोट। नोट में आपको याद कर लेना है, इन द बिगिनिंग बिफोर 18,000 AD science was almost considered as a single subject as natural philosophy। तो शुरुआत में यानी 1800 ईस्वी पूर्व विज्ञान को लगभग एकल विषय के रूप में जाना जाता था। जिसको किसके रूप में जाना जाता था? एकल विषय के रूप में। और उसको किस नाम से जाना जाता था? प्राकृतिक दर्शन शास्त्र के रूप में माना जाता था।
याद रखिएगा, ये नोट में हमने दिखाया है, बाकी साइंस यही है। अब जानेंगे साइंस के टाइप्स कितने होते हैं। स्टॉप। अब हम पढ़ने वाले कि साइंस के ब्रांचेस कितने हैं। तो कई लोग डायरेक्टली जवाब देते हैं कि 3, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। हम यहाँ पे बताने वाले हैं कि इसके जो मेन ब्रांचेस हैं वह हैं 2। तो मेन ब्रांच ऑफ साइंस, साइंस इज डिवाइडेड इनटू 2 मेन ब्रांचेस। एक तो फिजिकल साइंस है और दूसरा है बायोलॉजिकल साइंस। याद रखिएगा, फिजिकल साइंस के अंतर्गत फिजिक्स और केमिस्ट्री आते हैं, उसी तरह बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत बॉटनी एंड जूलॉजी आते हैं। तो हमको ध्यान में रखना है कि साइंस का जो मेन ब्रांच है ना, जो मेन है, वो कितने प्रकार के हैं? 2। कितने प्रकार के हैं? 2, फिजिकल साइंस एंड बायोलॉजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस के अंतर्गत फिर से हम बता रहे हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजिकल साइंस के अंतर्गत आते हैं बॉटनी एंड जूलॉजी। ठीक है, इसके साथ साथ हम एक चीज और आपको नोट में लिखाएंगे, क्योंकि कई लोग बोलेंगे कि अर्थ साइंस क्या है। तो अर्थ साइंस भैया इसी का पार्ट है, साइंस का ही। तो वन मोर इंपोर्टेंट ब्रांच इन साइंस इज अर्थ साइंस। ठीक है, यानी कि नोट, वन मोर इंपोर्टेंट ब्रांच इन साइंस इज अर्थ साइंस। और साइंस का जो एक और इंपोर्टेंट, एक महत्वपूर्ण जो पार्ट है, वो जो ब्रांच है, वो कौन सा है? अर्थ साइंस है, जिसमें हम पृथ्वी के बारे में अध्ययन करते हैं, तो हम उसको कहेंगे अर्थ साइंस। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि मेन ब्रांचेस कितने हैं? 2, फिजिकल साइंस, बायोलॉजिकल साइंस। फिजिकल साइंस के 2 पार्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, और बायोलॉजिकल साइंस के 2 पार्ट, बॉटनी एंड जूलॉजी। इन सब के बारे में हम खुल के अध्ययन करेंगे। यहाँ तक फिजिकल साइंस का डिफिनेशन, साथ में बायोलॉजिकल साइंस का डिफिनेशन, उसके बाद फिजिक्स के कितने पार्ट होते हैं उनका डिफिनेशन, क्योंकि हम आपको पूरा तोड़ मड़ोड़ के बताएंगे। तो आज के लिए क्लास इतना ही। अगर हमसे छोटी मोटी कोई भूल चूक हो गई हो आज, तो प्लीज़ गलती माफ़ कीजिएगा, क्योंकि आज मेरा पहला क्लास है और हो सकता है हमसे छोटा मोटा मिस्टेक हुआ होगा, क्योंकि फर्स्ट टाइम हम बोर्ड के सामने आ रहे हैं, इसलिए प्लीज़ ये सब अगर कुछ हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा। बाकी हम जहाँ तक हो सकेगा आप लोग के लिए हमेशा यहाँ पे खड़े रहेंगे। जैसे अपने कोचिंग पे खड़े होते हैं, उसी तरह आप लोग के सामने भी यहाँ पे खड़े होंगे, और सबसे अलग, सबसे अच्छा, सबसे साधारण स्टडी मटेरियल लेके आने वाले हैं और आ रहे हैं। अभी से ये समझिए आपका ट्रेलर शुरू हो चुका है एकदम। कोई भी बच्चा, कोई भी स्टूडेंट यहाँ पे छूटेगा नहीं, चाहे वो हिंदी मीडियम वाले हो, चाहे वो इंग्लिश मीडियम वाले हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बच्चा पूरी तरह से अच्छा एजुकेशन पा करके यहाँ से जाएगा। और हम 100% गारंटी लेते हैं कि अगर जो हमारा पढ़ाया हुआ, जो हमारे यहाँ से जो भी पढ़ाई होगा, और उस सब का जो पढ़ करके बच्चा पूरी तरह से अच्छी तैयारी करता है, तो हम 100% मार्क्स की गारंटी देते हैं, क्योंकि हम पूरी की पूरी सिलेबस से ही पढ़ाएंगे और चैप्टर वाइज पढ़ाएंगे, ऑब्जेक्टिव को भी लेंगे, साथ में आप लोग का मॉक टेस्ट भी रखा जाएगा। इस तरह से हमने जो जितना भी यूट्यूब चैनल देखा है, हम सबसे अलग करना चाह रहे हैं, सबसे अलग और सबसे यूनिक। तो प्लीज़ आप लोग का प्यार बना रहे इसी तरह से, और प्लीज़ BH स्टडी विद एहतेशाम सर, जिसको आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि दूसरे बच्चों को भी नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।